कहे मम्मी नहीं मिला पापा, अंदर रात भर ढूंढे, पापा को नहीं पाए। तब हमारी मम्मी गई रात में फिर ढूंढाने। अब चाचा लड़िया गई तो आई बोल रहा, अरे राम तार रैया नहीं आ रहा था, आवा हो। नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत बड़ाह खुर्द एक ग्राम सभा है जो कि कटका थाना के अंतर्गत पड़ता है। और जिस घर पर हम मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं स्थिति के अनुसार से कितना गरीब परिवार ये जो है मौके से किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा है। और इस घर से जो है जो कि इस घर के मुखिया थे मूलचंद गौतम जी, उनको जो है कुछ इसी गांव के जो है दरिंदे उनको साथ में ले जाते हैं और 3-4 दिन तक गायब रहते हैं। इनके बाद जो है नदी में उनका जो शरीर है मृतक बॉडी के रूप में मिलता है। ये देखिए इनका रोता बिलखता परिवार है। ये जो है मूलचंद की पत्नी है। आज इस परिवार पर किस तरीके की जो है आफत दरिंदों ने जो है बरसाया है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं से लोगों में कानून का भय नहीं है, कोई भी किसी को किसी तरीके से मार देता है और मारने के बाद लोग जो है फिर भी शान से जीते हैं। अगर देखा जाए तो आए दिन जो है किसी न किसी की हत्याएं रोज हो रही हैं। के मारे रहा भगोना के बेटवा मल्ला सलाहुद्दीन साहब। सलाहुद्दीन? हाँ। अच्छा, सुनने में जैसे कुछ बकरी ओकरी की बात थी, क्या कैसे वो लोग आए थे? हाँ, सलाहुद्दीन लेकर यहाँ से गए थे घर से जी। तब बाग में पैसा दिए उनको, मेरे आदमी को कहे कि बकरी खरीद के लेके आओ जी। तब वहाँ से बकरी खरीद के लेके आए नटैया में से। नटैया में से खरीद के लेके आए। फिर उनके बाद कहे हमारे साथ चलो। उनके हमारे पति नहीं जाऊंगा, तो कहते हैं कि नहीं जाओगे तुम्हारा बाप जाएगा, तुम नहीं जाओगे। घर पर आकर के बोल रहे थे सलाहुद्दीन? हाँ, नहीं, वहाँ पर बाग में। अच्छा जी। जहाँ भी बकरी दिए वहाँ पर कहे कि नहीं दोगे तुम्हारा बाप जाएगा। तब उन्हें सोचा कि हम नहीं जाऊंगा। तब एक लड़का को बुलाया। कहाँ ले जा रहे थे? जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे थे? वहाँ पर ले जा सायगंज लेकर गए। इसके पहले भी कभी ले गए थे सायगंज उनको? नहीं सर, नहीं वहाँ पर नहीं सर, कभी नहीं गए थे। अच्छा, पहली बार लेकर गया था। हाँ सर। फिर उनके बाद पता नहीं सायगंज छोड़ा कि नहीं सर। फिर बाद में फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया, इंतज़ार किया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि कहाँ हो तुम? मैंने फ़ोन किया कहाँ हो तुम? कहा थे ना अभी पहुँचने वाला हूँ नेवादा। तब उसके बाद 1 घंटा मैं इंतज़ार किया। इंतज़ार किया 1 घंटा बाद फिर मैंने फिर फ़ोन लगाया। फिर दूसरा फ़ोन उठाया, कहने तुम कौन बोल रही हो? हम कहे मेरे आदमी कहाँ है? कहे कि यहाँ पर गिरे पड़े हैं। हम कहे भैया कहाँ? कहा थे बंदीपुर पुल के वह पार। तुरंत अपने बेटे के लगे फ़ोन किए, कहे भैया तुम जाओ, पापा वहाँ पर गिरे हैं। कहे कहाँ मम्मी? हम कहे बंदीपुर पुल के वह पार। तुरंत गए बेटे हमारे, खोज खाज के लौट जाए, नहीं पाए पापा को। कहे मम्मी नहीं मिला पापा, अंदर रात भर ढूंढे, पापा को नहीं पाए। तब हमारी मम्मी गई रात में फिर ढूंढाने। मम्मी भी नहीं पाई, कहीं बेटी नहीं है यहाँ पर। आपका मायका भी बंदीपुर में? हाँ जी। बता दें, जहाँ पर बता रहे हैं कि जिन उनसे बात होती 1 घंटे पहले, वो जो नेवादा है, नेवादा बंदीपुर से ठीक जो है दक्षिण साइड पड़ता है, वहाँ से 3 किलोमीटर उसके पहले उनकी बात होती है। फिर जो है उनकी बाइक जो है जो वही बंदीपुर जो टोंस नदी के किनारे पर मिलती है। ऐसी एक सनसनीखेज फैलती बाइक मिली है, लेकिन एक युवक जो है लापता आज 2-3 दिन पहले जो है। फिर जो है वो लोग ढूंढते रहे। फिर आप लोग प्रशासन के पास गए कि वो गायब हो गए हैं? तब गायब नहीं सर,
वहाँ पर एक हम पुलिस थाना किए, जी वहाँ पर केस डाले। तब वहाँ गए जैतपुर थाने में, जी तो वहाँ पर सर से कहे कि हमारे यहाँ पर पति है। तो उन्हें कहे नहीं, यहाँ पर पति नहीं, सिर्फ गाड़ी मिली है। जी हम कहे सर कैसे गाड़ी मिलल, कहा है कुछ लड़के वहाँ पर बिजली बनाने गए थे, जी उनने फ़ोन किए। जी हमने सर कहे कि आदमी हमारा नहीं मिला तो कैसे तुम्हारी गाड़ी मिल गई, कहा बीच जंगल में खड़े थे गाड़ी, जी। इसलिए सर। तो देखा जाए तो बीच जंगल मतलब एक बाग है वहाँ पर, बगल में जो है बाइक मिलती है। लेकिन जो है कई दिन पहले घटना रहा है जब बाइक में गए हैं घरे से, सब 20 तारीख की। 20 तारीख के। जी 2 बजे गाड़ी मिला, 2 बजे रात को। जी जी। अच्छा, दो बजे रात को गाड़ी मिली थी? जी 2 बजे रात को गाड़ी मिली थी। अच्छा अच्छा। और जो पाए वो लोग तो बोल रहे हैं कि लवारिस गाड़ी है। कौन लोग बोले? वही थाना जैतपुर। जी सुनवाई नहीं हो रही थी सर, जी वहाँ से फिर इधर गए जी कड़का थाना, यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। जी फिर दीदी बता सकती है इसके बाद। जी जी। अगर देखा जाए तो गरीबों की सुनवाई तो कहीं पर भी नहीं होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, संविधान में जिस तरीके से सबको बराबर अधिकार दिया गया, सरकार जो है पैसा इसीलिए देती है प्रशासन को कि ये लोग जनता की सेवा करें, लेकिन जब ऐसे गरीब अगर जाते हैं तो इन गरीबों की सुनवाई नहीं होती। कितनी दुखद बात है। पोस्टमार्टम में भी जो है इस समय जो है इनके जो पति की जो लाश है पोस्टमार्टम में गई है, उसमें भी टाइम, वैसे भी 2-3 दिन में उस मिट्टी से बदबू आ रही थी, लेकिन उसमें भी समय लग रहा है कि कल की जो मिट्टी निकला है अभी तक जो है अभी तक ना निकल सर जी। जी हाँ बहुत बदबू आवत है। हमार दामाद रह से हम नातिन के लेके दोनों अपने नातिन के लेके हम यहाँ से जैतपुर खोजे, खाली मिनट भर में साहेब फोन करे हमार बिटिया की मम्मी वहाँ पे पहुँचो। यहाँ हम लोग पहुँचे, गाड़ी ना मिले, हम लोग यहाँ से खोज के हार गए के सुबेरे के अच्छा, तो गाड़ी भी नहीं पाते, गाड़ी कुछ दूसरा कोई नहीं, देखा? हाँ दूसरा कोई देखा शायद। जी। हाँ अच्छा, जो सलाहुद्दीन है इससे क्या पहले से कोई दुश्मनी थी गांव में? नहीं सर, दुश्मनी नहीं थी, बहुत नटैयम रहते थे। जी। क्या दोस्ती इनसे बराबर दोस्ताना था, आना जाना था इनके साथ में? नहीं सर, जी अलाउ साथे जी रहा है न, जी वहीं पर रहते हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। अब बताइए जो है 6 बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर पाएंगी? और जैसा बताया जा रहा है कि वो बड़ी बेटी की सगाई उगाई भी कर चुके थे, शादी वादी का भी? हाँ सर, 1 जुलाई के सगाई थी, 1 जुलाई के शादी मैंने थामा था। मेरा पति है नहीं, किसका भरोसा मैं करूँ, और उसका सजा होना चाहिए जो मेरे पति को मारा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति वापस कर दो खाली बस। मेरा जो दिल में आग लगता वैसा आग लगे उसी दिल में, बस सर अब कुछ ना चाहिए, इंसाफ चाहिए सिर्फ बस। केवल सलाहुद्दीन था या और कोई भी था गांव का? जो नहीं सर, सलाहुद्दीन था, यहाँ पर से लिया गया। यहाँ से जबरदस्ती वही लेके गया? हाँ सर। अच्छा, जो बकरी का पैसा था वो आपको दे दिए थे या साथ में लिए थे, कैसे क्या था? नहीं सर, साथ में लिए थे। पैसा भी जो है? हाँ सर। क्या ऐसा लग रहा है कि पैसा ना देने पर पैसे की वजह से भी उनकी जान को मार सकते हैं या कोई और भी कारण था? नहीं सर, उसके साथ गए थे, लिया कर कहे नहीं जाओगे तुम्हारा बाप जाएगा। ये बात आकर के आपसे बोले थे कि ऐसा ऐसा बोल रहा है सलाहू? नहीं सर, दोबारा लौट के नहीं आया था। जी जी। जैसे कैसे पता चला, कैसे उस तरीके से बोल रहे हैं कि बाप ले जाएगा, कैसे जो है कोई वहाँ सुना? सर लड़का हमारा वहाँ पर रहते हैं, जी उनने सोचा मजाक किए थे, लेकिन सही हकीकत निकला। जी जी। अगर हम बता दें तो जिस तरीके से इनके साथ जो है जो धोखा हुआ है और ये गरीबी से जूझता हुआ परिवार, जी किस तरीके से जो है अगर देखा जाए ना ये दौड़ सकता। हम दोनों पराने आज हमारी बड़ाई सुन हो गई बिना मेरे राम का। अब हम चाचा लड़िया गई तो आई वो राम, अरे राम तार रही नहीं आ रहा था, आवा हो हमारा राम राया बात कैसे लड़का जी आए बतावा सर, कहे हमारे कहते राम कटव काव करब एटे से यार बिटिया कैसे शादी करब।
ये बच्चे सब यहीं पे हैं। एक सर जीन का है हम सामान ना पौली विपत के नाते कह डाली मायके में सर तो बहुत अभी साल चंट है। 1.5 साल का हम तो देख के आ रहे हैं। हाँ सर वही है। बताइए ऐसे जो मासूम बच्चे हैं, इन मासूम बच्चों के जो है सर से पिता का जो है हम जियाई बताओ ये सब है, ये लड़की है सर कैसे हम जियाएंगे बताओ, कहाँ हम कमाएंगे। वही हमारा आदमी सब कुछ था, मेरा आदमी वापस कर दे बस, जैसा मेरा साथ हुआ वैसा उनके साथ हो बस, और मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। जब जाने लगे जबरदस्ती सलाहुद्दीन के साथ, आपसे कुछ बोले थे लास्ट में क्या बोले थे कि मैं जा रहा हूँ, जबरदस्ती जा रहा हूँ, हमको जबरदस्ती लिए जा रहे हैं? कहते हैं अभी 2 घंटा में आ जाएंगे। 2 घंटा में आ जाएंगे, हाँ जी। ऐसा बोले थे। हाँ। हम बता दें कि जिस तरीके से इनके पति को ज़बरदस्ती यहाँ से सलाहुद्दीन ले जाते हैं, जिस तरीके से घटना घटती है, तो क्या जो है से जब आपके पति गए तो सलाहुद्दीन फिर घर पे आ जाता है या गायब हो जाता है तब से? जो कभी आपने फिर नहीं कभी नहीं देखा आया सर ही नहीं आपने? ना, तब से सर मिलबे ना गई ना जब से ये घटना हुई। क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर जैसे हमारे साथ हुआ वैसे उन्होंने साथ हुए बस, हम ये चाहिए थे बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। हम कैसे बच्चे जियाएंगे बताए, मेरा आदमी वापस करे तो उनके बहन बेटी के साथ ऐसे हुए बस, जैसे हमारा करा धड़क रहा वैसे उनके धड़के बस। हमारे बच्चे बताए रोवत बिलकत अपने बाप खातिर के, बिना बाप के है बताए हम क्या करें। अब देखिए जो मासूम बच्चे हैं, अब इनकी पढ़ाई का लिखाई का खर्च कौन देखेगा? जिस तरीके से इस गरीबी में ये जूझता हुआ परिवार, देखिए उनकी जो बड़ी बेटी है, जिस बेटी की जो है वो बेचारे सगाई किए थे शादी का, वो भी देखिए ये बच्चे जो है बेहोश हो जा रहे हैं। इस घर में अगर देखा जाए कि एक परिवार नहीं, इतने परिवारों को जान लीजिए, कुछ दरिंदे ने एक की हत्या नहीं की है, बल्कि जो उनसे जुड़े हुए 5-6 परिवार गरीबी से जूझ रहा था, इस 5-6 परिवार की हत्या हुई। देखिए जिस बच्ची की शादी होने मतलब कि सगाई किए थे, शादी के लिए वो बेचारे अपना प्रयास कर रहे थे, और वो बच्ची देखिए बेहोश हो गई है, और ये बच्चे मासूम बच्चे भी रो रहे हैं। का नाम बाबू? राजेंद्र जी। का हो चाहे जो जे मारे बापू के पापा के? हमारे पापा काने ना जाइए तार बाप जाइए। अच्छा तू ही रहा बाबू? वही बगी हम रहने हमारे भाई वही। जी जी। कि कौन सलाहुद्दीन कह रहा था कि तुम नहीं जाओगे तुम्हारा बाप जाएंगे? न मना पता कहाँ रहने। जी का होए चाहिए बाबू जे मारे बा तोहरे बाप के, का होए चाहिए, का मांग? ना मारा जाए वही जाए। देखिए इतने मासूम बच्चे हैं, और जिस तरीके से इस घर पर जो आफत आई है, ये बताइए जो गरीबी से जूझता हुआ परिवार है किस तरीके से जिंदा रह पाएगा? का मांग है आप सबके? जो का मांग है कुड़ुक करी उनके घर, उनका फांसी के फंदा चढ़ाई, बस ये मांग है। जैसे अब सजा हो हम लोग, जैसे लड़के हम लोग तरसते जिंदगी बर्बाद कर। देखिए मूलचंद की माता जी हैं इस बुढ़ापे में, जहां पर जो है लोग सोचते हैं कि बेटा हमारी कंधा देगा, लेकिन आज इस माँ के सामने ही जो उस बेटे को इस तरीके से और पूरी दरिंदगी से मारा गया हो इनके बच्चे को। अरे हमारा लाल कहाँ आया हो, लाल के हमरे इतना बछरुआ हुआ हो, लाल के जियाए हो लाल। अरे लाल हमार बुढ़ाई हो तू बेकार कह दहला। अरे हमार लाल हो, अरे हमार लाल हमरे बाज थे बछरुआ हुआ दिखाई है जीन जीन। अरे लाल कई भाई रहन मूलचंद? अरे हमार लाल हो, अरे लाल हम ना कुछ कहे भाई का हो चाहिए जे मारे बहु सबके साथे, का हो चाहिए? अरे हमार अब जब साल के लगन के सब्जी में हुआ लाल हम कुछ ना कह पाए। लाल हमार हुए राय गई ने हम कहाँ अब लाल की खोज अब। हाँ हमारे जमा समझ में सरकार हमार मड़ैया उजर गए, देखा लाल के मड़ैया, ये देखा मड़ैया पांठे बचवाई मड़ैया हम कहाँ रही है लेके कहे न लगन के जी आई। होवे चाहिए और कुछ हम जानी तना है सलाहुद्दीन के, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, हम कुछ ना चाहिए, न पैसा न कौड़ी सर। अरे हमार लाल, अरे जैसे हमार जा तो वैसे वो लोग जा रहे।
अरे लाल हमारे लोगन की बुराइयां बेकार हो गई नहीं हो लाल। अरे हमारा लाल अब जब लोगन के जिया आवाज चाहे मारे ना सजा होना चाहिए और क्या मांग है। इतना बच्चा कहाँ जाएंगे, माता पिता कहाँ देखेंगे। एक औरत उसके भी सभी बहुत समय है उसकी, अभी तो पूरी जिंदगी भी पड़ी है, कोई उम्र थोड़ी बीत गई है। और मांग चाहिए यही कि उन लोग को सजा होना चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को इंसाफ जरूरी है दिलाना। आप लोग का फर्ज फांसी फंदब लावा सर, हम लोग के इंसाफ चाहिए। कहाँ लेके जाब बूढ़ पुरानिया सास ससुर, हम लोग भाई बोला थी लड़का लेके कहाँ जाब, हमने कहाँ से पढ़ाई लिखाई। इंसाफ चाहिए, फांसी फंदब चढ़ावा उनका। इन लोग को बहन है। देखिए जो है उनकी बहन है। इस दुख की घड़ी में लोग अपने कार्य को घर पर से जो मतलब कि भाई को जिस तरीके से दरिंदों ने मौत के घाट उतारा है, ये बहनें हैं। आप सब घरे हाँ सजा चाहिए, सजा चाहिए। आज जो थे सजा चाहिए। बड़ा भाई रहना आपका? हमारा बड़ा ना भाई, हम सबसे बड़ा है साहब, सबसे बड़ा है साहब, विकलांग माता है। हम बड़ा है साहब। देखिए उनकी बहन है, एक हाथ से विकलांग है। जिस तरीके से अगर देखा जाए ये पूरा परिवार ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। हम चीज के सहारा ना साहब। हम जैसे हमारे कल्पत हो वैसे वो कल्पना साहब। भैया से कोदा बातचीत भर ही मरे से पहले जो नहीं भैया कब अगर देखा जाए तो बहनों के लिए अगर देखा जाए तो मायके में भाई बहुत बड़े सहारा होते हैं। जी जी, ये देखिए जो है जो उनकी माता जी हैं, अपने पोते को देख कर कि आखिर इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा, कैसा इनका भविष्य होगा। जिनके माता पिता जिंदा हैं, इस महंगाई में वो तो पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, और जिसका पिता को, गरीब पिता को अगर इस तरीके से दरिंदगी से मार दिया गया तो इन परिवार पर क्या बीतेगा। लाल लाल लोगन के अब जियाई। अरे हमारा लाल, अरे हमारा लाल बचवा रहे उनके देखा। पिता के लिए बार बार बेहोश हो जा रही हैं। हाँ सर, बार बार बेहोश हो जा रही हैं। और जो हमारे जेठ जी वो विकलांग है। हाँ, विकलांग को मारा है। इतना अच्छा, वो विकलांग भी थे जिनको? हाँ, विकलांग थे वो। उनको इतने दर्द नहीं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस फांसी की फंदा उसको चढ़ाइए। हमारी लड़की सगाई हुई, हम लोग कैसे करें शादी, और एक बच्चे हम लोग कैसे पाले। एक तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब इन बेटियों का भविष्य क्या होगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जिस बच्ची की जो है बेचारे शादी के लिए जो अपना दिन रखे थे, वो बेटी जो है अब इस चिंता में कि एक तो पिता का साया चला गया, फिर शादी विवाह या कैसे जो इस परिवार का खर्च चल पाएगा। अगर देखा जाए तो परिवार जो है, जो 5-6 परिवार है, अगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो शायद इस परिवार से और भी लोगों की जान जा सकती है। का हो चाहे जोन मारे हैं सब वह फांसी फंदा हम लोगों के चढ़ावा साहब। जैसे हम लोग कल पाते वैसे हम लोग कल पाए, जना जेल में कल पाए। हाँ, कि तो सही सही बतावे। हाँ, काहे मारे नगर कारण ओकर कारण हम ना जन नहीं लोग जनिए साहब। हाँ हाँ, जी हमारे बुहे जनिए। हम तो हमारे घर बंदीपुर है। हाँ, जान लिया। बताइए जो है एक सासू माँ है उनकी जो है, आप हमारा बड़ा बेटा खत्म हो गया, हमारे क्यों ना हमारा परानी खत्म हो गया। हम कैसे कैसे ये राण बेवा लेके हम लड़कन के अपन झेलत है। हम काली हमारे दूठे दमाद है नहीं, हमारे बेरा पार चले हैं। हमारे दम तो मारे जाए कैसे हमारे सबर के हमारे दे सयान से हमारे लड़की बिया लायक है कि हमारे भाई आगे पाछे नहीं लोग का हमारा सहारा रहा, सहारा तोड़ते हैं। एक तो ऐसे भी इनका जीवन विधवा था, इनकी बेटी को भी जो है दरिंदों ने विधवा बना दिया। हम अपने समाने अपने रानी देख के हाँ, हमारे जी हम देने के साहब हमारा रानी हमारे आगे विधवा हो गई। हाँ, हम तो राबाई कैली, हमारे बच्चे हमारे आगे हो गई नहीं। इतनी कष्ट की बात है। और वो भी बेचारे जो दरिंदे थे उनको मारने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, वो विकलांग थे बेचारे। दर्द ना आई उनके साहब कि कैसे हमारे उनके, वो भी बेचारे विकलांग भी थे। हाँ हाँ, सरिया परी घोड़े में उनके विकलांग है। हाँ, का हो चाहिए सर, जान के बदला जान। उनका फांसी सजा हो चाहिए उन्हें। हाँ, काम अगर देखा जाए तो जो जोगी जी का एक बुलडोजर बहुत ही मशहूर है। जो भी अपराधी हैं कहते हैं कि अपराधी यूपी छोड़ करके भाग गए हैं,
लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है, ये दलित परिवार, गरीबी से जूझता हुआ परिवार, इस परिवार के साथ इतनी हैवानियत होती है। क्योंकि हम लोगों का सोशल मीडिया चैनल से दिखाने का एक ही मकसद होता है, पेपर में तो लोग दिखा देते हैं लेकिन जो परिवार का दर्द है वो कोई जान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी गरीब परिवार है उसको न्याय मिले और जो है जल्द से जल्द मिले, क्योंकि अगर देर से न्याय मिलता वो भी न्याय नहीं होता है। क्या होना चाहिए भैया? सर आप लोग जो भी कोशिश करें अच्छा भी करें और जी उन लोग को मान लो सही सलामत जो भी न कार्रवाई कीजिए। हाँ देखिए पूरे गांव के लोग इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं। आपको गाँव के रिश्तेदार हैं चाचा? ना वो आ रहा गाँव ये तो मैंने अपना सिवान बात हम हो दे हमारे पूर्व गरबा। हाँ रिश्तेदारी का ला लिया, तीसरे दिन आते लिए। अगर दोष सिद्ध होता है और अपराधी अगर सही समय पर सही सजा नहीं पाते हैं, अगर जेल से छूट जाते हैं तो फिर दूसरी वारदात भी करते हैं। अगर ऐसा जी आज के हमारे घर में ऐसा है, बिहान के दूसरे घर में ऐसा होगा ना, कितना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप यही बताइए। तो हम लोग का इंसाफ चाहिए, इंसाफ की बहुत जरूरत है। ऐसा किसी के साथ फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से परिवार जो है आज न्याय के लिए तड़प रहा है और इस परिवार की एक ही मांग है कि जिस तरीके से इस घर को बर्बाद किया गया है, जिस तरीके से उस सलाहुद्दीन ने इन परिवार को बर्बाद किया है, उसी तरीके से अपराध सिद्ध होने के बाद प्रशासन भी जो है, अब प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन जो किस तरीके से इस परिवार को न्याय दिला पाएगा। हम लाल हमार मजरिया के लाल के जियावत है ना, माँ लाल हराई गई ना। अरे माँ लाल अब कहाँ मिली है, हमार लाला लोग कैसे जिए हो लाला लोगन। अरे माँ लाला लोगन कैसे लाला लोग मार जी हैं। क्यों यह नेता अधिकारी के हाल क्यों नहीं आयल हन? खाली वो पुलिस और नेता अधिकारी आज तक दिखाना पड़ना। हाँ सांसद विधायक क्यों ही नहीं आया, सांसद विधायक न क्यों ना आयल है? अभी वोट के पहले तो सब लोग आते हैं इन गरीबों से। अगर देखा जाए तो इन गरीबों के ही वोट से जीते हैं, अगर संख्या गरीबों की ही ज्यादा होती है। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि अगर किसी बड़े घर घटना घटती है तो बड़े बड़े नेता विधायक की लाइन लग जाती है, लेकिन जब ऐसे गरीब अगर मरते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि एक जानवर, एक कौवा, एक चील, एक कुत्ता जो है एक्सपायर हो गया, कोई इसका मायने नहीं रखता। इतनी बड़ी घटना घटती है, इतनी दरिंदगी होती है इनके पति के साथ, लेकिन कोई भी इसने क्यों नेता विधायक ना हल आपके घर? क्यों ना अल्लाह सर, कोनो सुनवाई ना होता सर, इंसाफ मिलने चाहिए जरूर से। खाली वोट मांगने लोग आते हैं। जब बच्चा रहा तब बच्चा न वोट दा न वोट के लिए जिताता है। हर लोग वोट देते हैं, दुख सुख के लिए जिताता है। जब आज हमारे मुसीबत पड़ा तो क्यों नहीं आप लोग आए? देखना तो एक दया आना चाहिए था ना इन लोग को, लेकिन आज तक कोई दिखा नहीं पड़ा। 5 दिन का दिन हो गया, 5 दिन हो गया लेकिन कोई नहीं आया। 5 दिन हो गया। अगर ये जनता चुनती है, सांसद विधायक जो भी नेता होते हैं इसीलिए चुनती हमारे दुख में काम आएंगे। कम से कम आप लोग आते इस परिवार की स्थिति देखते, जिस तरीके से स्थिति बनी है, जो परिस्थिति है, जिस तरीके से घर परिवार है, शायद कभी कभी इस घर में चूल्हा नहीं जलता होगा, ये लोग उपवास भी सोते होंगे। क्योंकि अगर इन लोगों के पास पर्याप्त पैसा होता, पर्याप्त कमाई होती तो इस तरीके से मड़ई नहीं होती, झोपड़ी नहीं होती। क्योंकि जब बारिश होता है तो इनका जो अनाज है, खाट है, कपड़ा, वो भी भीग जाता होगा। सब कुछ भीग जाता है। इन लोग को रहने को ठिकान नहीं है। हर घर गिर गया, वो भी गिर गया है भाई। कोई देख लीजिए आप लोग, एक को घर सही ना है। सर हम लोग को इंसाफ चाहिए, और जो है जैसे इनके साथ हुआ है फांसी की सजा चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आज तो इनके साथ किए हैं, कल दूसरे किसी और के साथ करेंगे। अगर ऐसा उनको छोड़ दिया जाएगा दरिंदों को तो फिर किसी और के साथ कर सकते हैं। फिर किसी का सिंदूर धोएंगे, फिर किसी का माँ की गोद सुनी करेंगे, किसी के सिंदूर धोएंगे। बताओ बेटी है, 2 बेटी है, 4 बेटे हैं, बताओ कहाँ पर जाएंगे? पढ़ाई लिखाई का कौन उसको देगा? खेत भी हिस्सा ना खेत बाड़ी है, कहाँ से लड़का बच्चा खाई है जी है, वो मेहरारू जंत कहाँ से ले आई, खियाई कहाँ से? पुरानिया बाप है, पुरानिया महतारी, वही सबका पेट अपार है। वो बच्चन का भीख मांगी, भीखियो मांगले तो ना मिली। भीख तो कोई भी नहीं, वो भी जो मांगने वाले वही मांग, हर कोई मांग नहीं सकता। मर जाएंगे लेकिन कहाँ से भीख मांग पाएंगे? कैसे जी है सर जी? जैसे फांसी हमारे परिवार के भैली है, वैसे फांसी उनके चढ़ावा और घर उनकर जीसीबी लगा के खनवावा, ताकि वो घर में बेलसा न पावे। जैसे ही परिवार मरई में ना बेलसा पास कलज कलज बिहान करता है, वैसे वही सब बेलसा न बेलसा सबके हटाए दे, जीसीबी लगा के खन के एकदम उजरवा दे, तब संतोष हो करे जाके।
तो जिस तरीके से अगर देखा जाए गरीबी से जूझता हुआ परिवार आज न्याय के लिए तड़प रहा है। इस परिवार की एक ही मांग है कि जिस तरीके से इनके पति के साथ दरिंदगी हुई है उसी तरीके से प्रशासन भी उनके साथ जो है सख्त सख्त जो है कार्रवाई करे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा प्रशासन के लोग से, यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, जिस तरीके से गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। लड़की की सास वाइन है, देखिए हैं, लड़की बेहोश है, बताइए शादी इनकी कैसे होगी। कहीं अगर हाँ 1 जुलाई को शादी हुई है, मैंने सगाई हुई है इनकी, बताइए कैसे शादी करेंगे इनके। हाँ कौन सहारा देगा इन लोगों को। अच्छा, शादी का दिन भी पड़ गया था। शादी का दिन सर पड़ा है शायद मई में, नवंबर में ना मई में। देखा जाए तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये भी बेचारी जो है जिस तरीके से इनको पता नहीं था कि इस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आफत आएगी और अभी शादी में, लेकिन ये भी बेचारी एक मानवता में, प्रेम में जो इस घर परिवार में आई हुई हैं। क्योंकि जो बेटी इनकी बहू बनने वाली थी, यही जो है बहू बनने वाली थी जो है, और उस बेटी के पिता का जो है लोग मार देते हैं इसी गाँव के दरिंदे लोग जो है। आप कब सुनी घटना? 20 तारीख के सुनली है, 20 तारीख के सुननी है, तब से हम तीसरा चौथा चक्कर अब किया आ चुका नहीं। अब अपने के नाते हमें वही बात, तो हम तो न लगुका लहले बाटी, तब हमारी भाई बाटी हमें वही के कि जैसे लड़का भैया कलजा था साहब, वैसे उन्होंने लोगों के कलझावल जाए, फांसी फंदा लगा, उन लोगों के जियत ना छोड़े के चाहिए एकदम। उनका घर द्वार एकदम पूरा कुड़की कह दिया जाए, उनके जगह रह ना पावा। जैसे लड़का से कलजा था, हमारा रानी कलजाती में देखा मारी भैली है, वैसे उन्हों के बिटिया बेटवा मारे तब बहुत बढ़िया है। हम लोगों की यह मनावता है कि यह है उनके ऊपर। इन बच्चों का दर्द देख करके जो है जो पत्थर दिल होगा वो भी शायद पिघल जाएगा। जिस तरीके से ये बच्चे जो है, बेटियां जो बेहोश हो जा रहे हैं, जिस तरीके से इस घर पर आफत आई है। आपको कहूँगा हाँ हमारे छोटे ससुर के लड़का रहने हैं। हाँ हमें देखा एकदम 5-5, 6-6 बच्चे जो है मरते हैं। हाँ और वो लोग मर नहीं, बताओ हम लोग कैसे क्या करें। इनके भी पति नहीं है। हमारे पति नहीं, वही हाल हमारे पति, हम तो खुद 5 बच्चे लेके मर रहे हैं। बताइए ये लोग को इंसाफ हम लोग को चाहिए, उन लोग को सजा होना चाहिए, उन लोग को फांसी ऑर्डर होना चाहिए, उन लोग को छोड़ना नहीं। बस हम लोग को ही इंसाफ चाहिए, जैसे हमारा तड़प के मर गया वैसे वो लोग की तड़प के मरो। हाँ हमें लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ। बहुत ही बेरहमी से भी लोग आप लोग बीचा खेत बाड़ी नहीं, हम लोग मजूरी करके जी रहे हैं, उसी पे ये लोग हम लोग को ना मार दिए बच्चों के बाप के। हाँ बताइए हम लोग कैसे रहे। थोड़ी सी दया रहम नहीं कि आखिर में परिवार कैसे फिर जिएगा। हम लोग खेते खेते मजूरी करते हैं। हाँ 6 बच्चे बताए कैसे जी। पुरानिया 2 माई बाप हमें बहिन हमें बहन तो माले अपने अपने घर तो हमें बतिया कन 2 पुरानिया माई बाप, 4-6 लड़का हम वो राड़ बेबा हो गई किया उन लोगों के देखी सुनी और आना उनके भरोसे खाते कमात रहना चाहे, तनकी कमात रहना चाहे ढेर कमात रहना, उन्हें भरोसे रहना है ना, उन्हें एक सहारा रहा। तो कहना है अब क्या करे, सहारा बच्चे रही हैं कैसे हो रही हैं। उन्हें तो ऐसा कल जाए साहब कि कहना है कि उन्होंने एकदम जान लग एकदम जड़ से खत्म कर दिया जाए, उन्होंने क्या सोरी पानी देवा वाला ना रह जाए, इतने कन उन्होंने खाली कर दिया जाए। मैं लास्ट में यही कहूँगा, हाँ भैया पता भी चाहिए सर जी, ये रिपोर्ट का सब पता चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कैसे क्या हुआ है। जी जी, जिससे जानकारी होनी चाहिए कि क्यों मारे, कैसे मारे जो है। अभी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस अपराधी को किस तरीके से मारे गए। जी सर। ये थोड़ा जो है इधर भाई लोग थोड़ा इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या होना चाहिए इस घटना के बाद? इसमें सबसे पहले यहाँ कड़ी से कड़ी उन लोग को सजा होना चाहिए जी। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उन लोगों को भरपूर शादी विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देने की कृपा करे, ये शासन से हमारा मांग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किया जाए। जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे जिस तरीके से भाई साहब ने बताया। ये परिवार का दुख है, ये परिवार तो न्याय के लिए चाहता है कि उस अपराधी को जो है उसी तरीके से दंड दिया जाए जिस तरीके से इनके परिवार को बर्बाद किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो 6 बच्चे हैं, जो बेटियां हैं और बेटे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खर्चे के लिए सरकार, प्रशासन और यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक, सांसद, हमें शर्म में आती है कहने में कि आप लोग इतनी बड़ी घटना घटती है और ऐसे गरीबों के घर पर नहीं आते हैं। अगर किसी बड़े घर घटना घटती है तो आप लोग दौड़ के जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। वोट उतना ही कीमती बड़मनई का भी होता, उतना ही कीमती जो है गरीब का भी होता। अगर ये तो एक वोट कम हो गया तो शायद आप हार भी जाते। तो ऐसा मत कीजिए, जो है इस गरीब परिवार के साथ आकर के खड़े हुई। ऐसे में यहाँ के जो नेता विधायक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी जी,
जी यही किया जाए। जी। तो हम कहेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर जो है नेता, विधायक, अधिकारी और जोगी जी तक पहुँचे जो है, और जो जोगी जी का बुलडोजर मशहूर है जो अपराधियों को चलाने के लिए। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि फिर जो है कभी अपराधी जो है अपराध करने के लिए सोचे ही ना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।